हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में, और साथ ही क्या हमारे रहेंगे टारगेट्स और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इन दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 13 अक्टूबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को क्या रह सकता है यहाँ पर क्रूड ऑयल का टारगेट, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि डालेंगी इम्पैक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पिछली वीडियो में मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ये लेवल दिया था, इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई है और उसके बाद मैंने कहा था कि ये एक पॉइंट है जो कि सपोर्ट देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी पॉइंट पर इसने सपोर्ट दिया है और उसके बाद ये यहाँ से ऊपर की ओर को गया है, और ऊपर वाले हमारे जो लेवल्स हैं जैसे ही वो टूटते गए ऊपर के टारगेट्स अचीव होते गए, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला एक और मैंने रेसिस्टेंस लेवल बनाया हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्टली इसे टच किया इसने, और टच करने के तुरंत बाद यहाँ पर इसे ये ब्रेक नहीं कर पाया फर्दर, और इसके बाद ये यहाँ पर नीचे गिर गया है। और अभी फिलहाल ये जो मैंने एक जोन बनाई हुई थी इस जोन के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो ऊपर की ओर को मूव किया इसने, वो किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पर दिन के दौरान काफ़ी अच्छी यहाँ पर कुछ न्यूज़ भी आई हैं। जैसे कि सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया और रशिया इन दोनों ने मिल करके ये डिसाइड करा है कि वो अब सपोर्ट करेंगे क्रूड ऑयल को। और यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जो एनर्जी के मिनिस्टर्स हैं और साथ ही रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन दोनों ने रशियन टेलीविजन पर एक साझा बात में उन्होंने ये कहा है कि वो पहले से ही अब प्रयास करेंगे और पहले ही एक्शन लेना शुरू कर देंगे ताकि क्रूड ऑयल जो है वो नीचे ना गिरे। तो वो अब क्या करने वाले हैं, वो प्रोडक्शन कट करेंगे या नए बैन्स लगाएंगे या फिर जो है टैक्सेस बढ़ाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें वो कर सकते हैं जिनकी वजह से वो क्रूड ऑयल को नीचे गिरना नहीं देना चाहते। तो वो एक चीज़ थी जिसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो काफ़ी अच्छा उसने मूव करा था। और साथ ही दिन के दौरान सीपीआई का डाटा भी आना था, और सीपीआई के डाटा के आने से पहले जो डीएक्सवाई था, डॉलर इंडेक्स था, वो काफ़ी नीचे की ओर को गिर रहा था। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पर क्रूड ऑयल को सपोर्ट कर रही थी, और यहाँ पर दिन के दौरान इसी वजह से ये ऊपर की ओर को गया है। साथ ही जो यहाँ पर टेंशन बनी पड़ी है, जो कि यहाँ पर इसराइल और वहाँ पर जो मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो टेंशन उसकी बनी हुई है, उसकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट तो क्रूड ऑयल को मिल ही रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर को ये मूव इसने करा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है डाटा आने के बाद यहाँ पर काफ़ी ये नीचे को गिरना शुरू इसने किया, क्योंकि सबसे पहले तो डॉलर इंडेक्स ने बढ़ना शुरू किया। 6 बजे जो डाटा आया था सीपीआई का डाटा, हमने आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी डाटा के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो डाटा आया था उसकी वजह से यहाँ पर जो डॉलर इंडेक्स है वो ऊपर की ओर को जाने लगा, क्योंकि थोड़ा जो पिछला महीना था, पिछले महीने से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर सीपीआई का डाटा आया था, डीएक्सवाई का डॉलर इंडेक्स उसकी वजह से ऊपर की ओर को गया। और जब डॉलर इंडेक्स ऊपर की ओर को गया तो क्रूड ऑयल नीचे की ओर को आने लगा। और जब 8 बजे यहाँ पर डाटा आया तो 8 बजे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने आपको अपडेशन दे दिया था उसका। तो वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ पर मैंने आपको जो हमारी जो डाटा वाली वीडियो है, पिछली वीडियो जो थी दोस्तों, उसी में ही मैंने आपको बता दिया था कि 2 बजे जो डाटा आता है, शाम को 8 बजे भी बिल्कुल वैसा ही डाटा आता है। तो 2 एएम पर जो डाटा आया था वो उसमें इन्वेंट्री बढ़ी हुई आई थी, और शाम को जो 8 बजे डाटा आया उसमें भी इन्वेंट्री बढ़ी हुई ही आई। तो उसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं कि शाम को 8 बजे के बाद यहाँ पर कितनी गिरावट हमें देखने को मिली है, क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ी है अगर, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये साबित होता है कि डिमांड कम हुई है और सप्लाई अब बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये नीचे की ओर को गिरा है। और साथ ही यहाँ पर एक और रिपोर्ट भी आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो ऑयल का एक्सपोर्ट है वो पिछले 2 महीने में अभी पिछले दिन यानी कि थर्सडे को सबसे कम था। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट अगर कम हो रहा है तो वो भी ये चीज़ शो कर रहा है कि डिमांड कम हो गई है। अगर यहाँ पर डिमांड कम हो गई है, ये चीज़ें इंडिकेट होती हैं, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे की ओर को ही जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से ये पहले ऊपर की ओर को गया और उसके बाद नीचे की ओर को आया, और जहाँ से इसने शुरू किया था वहाँ से यहाँ से थोड़ा-सा ही नीचे ये यहाँ पर वो क्लोज़ हुआ है। अब दोस्तों इसे क्या-क्या चीज़ें अब यहाँ पे सपोर्ट कर सकती हैं। पहली चीज़ तो सपोर्ट एक और चीज़ कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 बजे जो डाटा आया था उसमें इन्वेंट्री तो काफ़ी बढ़ी हुई आई, लेकिन ये जो डिस्टिलेट स्टॉक्स है और जो गैसोलीन इन्वेंट्री है वो यहाँ पर कम हुई थी। तो
वो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको सपोर्ट दे सकती हैं क्योंकि उनका इफ़ेक्ट अभी तक नहीं पड़ा है, तो वो यहाँ पर सपोर्ट दे सकती हैं पहली बात। और दूसरा दोस्तों, अगर आपने हमारी डाटा वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको डेली बताता हूँ कि क्या नेक्स्ट डे हमारे उसमें कौन-सी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखा कीजिए, यहाँ पर आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि चाइना का डाटा आने वाला है। और दोस्तों, आपने पहले भी देखा होगा, अगर आप मेरी वीडियोज़ फॉलो करते हैं, जब चाइना का डाटा आता है, इंडस्ट्रीज़ का डाटा आता है चाइना की, तो उसका डेफ़िनेटली क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और पूरा दिन भर, ऑलमोस्ट पूरा दिन भर पड़ा रहता है। तो यहाँ पर 7 बजे 7 एएम पर डाटा आना है और चाइना का, और चाइना की सीपीआई का डाटा आना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। और साथ ही यहाँ पर पीपीआई, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स का भी डाटा भी आना है। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर प्राइस है उसका भी और प्रोड्यूसर्स प्राइस है उनका भी, दोनों का ही इंडेक्स का डाटा आना है, और वो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जिस हिसाब से वो डाटा आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रूड ऑयल में हमें मूव देखने को मिलेंगे। तो उस डाटा के ऊपर आप नज़र रखिए। और साथ ही 1-1:30 बजे भी चाइना में डाटा आना है, तो आपको जो है पूरा दिन भर यहाँ पर क्रूड ऑयल में एक्शन देखने को मिल सकता है चाइना की वजह से। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रही हैं और डालेंगी। साथ ही अगर हम यहाँ पे डॉलर की बात करें, तो डॉलर इंडेक्स जो है उसने 6 बजे के बाद काफ़ी अच्छा ऊपर की ओर को मूव करा था, जिसकी वजह से आपने यहाँ पर देखा भी कि क्रूड ऑयल जो है वो नीचे की ओर को गिरा था। और अब यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल रहा है। आपको डॉलर के ऊपर भी नज़र रखनी है थोड़ी बहुत कि डॉलर में क्या हो रहा है, क्या डॉलर इस लेवल से नीचे गिर रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है यहाँ पर डॉलर जो है वो, उसको एक सपोर्ट मिल रहा है 106.468 के ऊपर। अगर वो इसको तोड़ते हुए अगर नीचे की ओर को जाता है तो वो भी क्रूड ऑयल के लिए अच्छा यहाँ पर हो सकता है, और क्रूड ऑयल पॉजिटिव साइड को वापस मूव यहाँ से कर सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट हैं वो क्या रहेंगे। तो यहाँ पर अगेन ये इस जोन के बीच में आ गया है दोस्तों। इस जोन के बीच में आने का मतलब है कि ये फिलहाल यहाँ पर अगर इसने गैप अप या गैप डाउन नहीं करा तो उसके बाद ही यहाँ पर काफ़ी देर तक रुक सकता है। लेकिन अगर इसने गैप अप या गैप डाउन करा तो मैं आपको यहाँ पे नए लेवल्स बता देता हूँ। यहाँ पर ये लेवल्स हैं ऊपर की ओर को। यहाँ पर अगर ये इस लेवल से ऊपर अगर ब्रेक करता है 6904 के ऊपर, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा 6934 का। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा ये लेवल, यानी कि 6998 का। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा वो ये लेवल है, और ये जो लेवल है वो 7036 का लेवल है। और यहाँ पर आप थोड़ा-सा सेफ साइड में यहाँ पे रह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो आप इस लेवल को भी यहाँ पर इग्नोर ना करें। ये जो लेवल है 6972 का, तो 6972 के लेवल पे भी इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ये आपका टारगेट रह सकता है। और इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6998, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 7035, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 7068 हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। और यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट हमारा इसके ऊपर जो है 7096 का रह सकता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप लेवल्स को, प्रीवियस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, यानी कि क्लोजिंग आने दीजिए पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, और फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट अचीव हो जाएंगे। और डाउन साइड के लिए यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। यहाँ पर अगर हमारा ये लेवल ब्रेक होता है 6865 का, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है वो 6903 और यहाँ पर 6865, इन दोनों के बीच में बनाया हुआ है। इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 6822 रहेगा, और इसके नीचे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट 6773 का रहेगा, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6716 का यहाँ पे रहेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में यहाँ पर आप यूएस ऑयल में फ़िलहाल देख सकते हैं कि थोड़ा-सा यहाँ पर मूव नहीं हो रहा है, लेकिन जब मार्केट यहाँ पर चाइना की मार्केट ओपन होगी और साथ ही इंडिया की मार्केट ओपन होगी तो अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेवल्स की बात कर लें तो ये लेवल है, इसको ब्रेक होने दीजिए। 83.78 अगर ब्रेक होता है तो इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 84.14 बनेगा। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 84.16 बनेगा, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो ये लेवल है, यहाँ पर
84.95 का हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर इस लेवल के नीचे यानी कि 83.25 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट 82.88 रहेगा। इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 82.51 रहेगा। और 82.51 से लेकर के 82.26 तक एक एरिया बना हुआ है, ये सपोर्ट का एरिया है। और इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 81.85 रहेगा। और इसके नीचे का लेवल है 81.50। अगर ये वाला लेवल के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 80.89 रहेगा। आपको मैंने ऊपर और नीचे के दोनों तरफ के लेवल्स जो हैं वो इसलिए बताए हैं क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे की तरफ के दोनों साइड के जो पावर्स हैं, जो फोर्सेस हैं वो लग रही हैं। आपको मैंने फंडामेंटल न्यूज़ दोनों की ही बता दी हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो के जो नीचे आपको लाइक बटन है उसको क्लिक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि यूएस ऑयल में आप ट्रेडिंग जब लेते हैं तो आपको हैवी मार्जिन नहीं रखना पड़ता जैसे आपको एमसीएक्स में रखना पड़ता है। दूसरा, यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की समस्या नहीं होती। जैसे यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन होता है वैसा यहाँ नहीं होता। और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बेस्ट इन द वर्ल्ड जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म है वो यही है, और इसके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर भी ओपन कर लीजिए। और दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।